जैसा खाते हैं अन्न वैसा हो जाता है मन। जैसे खाते हैं भोजन वैसे ही होता है हमारा आचरण और जीवन। ये बात तो हमने कई बार अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी है। शायद जो लोग इस वीडियो को आज देखने वाले हैं उन लोगों ने भी कई बार अपने बड़े बुजुर्गों से ये बातें सुनी होंगी। लेकिन इस बात के मायने इतने ज्यादा हैं जिनको समझने के लिए आज का डे इवेंट अपने आप में बहुत स्पेशल है। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तरीका गुप्ता जीडीएफ लाइव में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन जो डे इवेंट है वो अपने आप में धर्म का भी मुद्दा है और स्वास्थ्य का भी। यानी कि आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मीटलेस डे, यानी कि मांसाहारी निषेध दिवस। वैसे तो जीवन में आदमी अपनी पसंद के अनुसार ही भोजन करता है, अपने पसंद के अनुसार ही आचार व्यवहार करता है। लेकिन जब कोई भी भोजन हमारे शरीर, मन, तन, स्वास्थ्य सबके लिए बेकार हो तो उस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। तो अगर आपको आज का ये डे इवेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियो, उसके पीछे का इतिहास, वो कब मनाया गया, उसको मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, क्या वजह है और कब से इसकी शुरुआत हुई, ये बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज आप जरूर बताइएगा कि इस वीडियो को आप किस जिले से देख रहे हैं। मैं कमेंट सेक्शन में आपका नाम जरूर पढ़ने वाली हूँ। आज का डे इवेंट यानी कि वर्ल्ड मीटलेस डे मनाने के पीछे उद्देश्य है कि हम अपने मन और तन दोनों से स्वस्थ रहें। जानते हैं कि आखिरकार मीट खाने की परंपरा कैसे शुरू हो गई। आखिरकार हमारे यहाँ जब हम सनातनी हैं, हमारे यहाँ ज्यादातर शाकाहारी भोजन को महत्वता दी जाती है, तो अनायास ये मांसाहार हमारे आने वाली जनरेशन पर इतना सर चढ़कर कैसे बोला। दरअसल हम हिंदू हो या किसी अन्य रिलीजियस से, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम नहीं, विश्व भर में डॉक्टरों ने भी ये माना है कि शुद्ध और शाकाहारी भोजन ही शरीर के लिए सबसे उचित भोजन होता है। जब हम बीमार होते हैं या हम किसी ऑपरेशन में होते हैं या हम किसी गंभीर बीमारी के चपेट में होते हैं तो कभी भी कोई डॉक्टर ये नहीं कहता कि आप मांसाहार करिए। हमेशा वो कहता है कि हल्का खाना खाइए, दलिया खाइए, खिचड़ी खाइए, बहुत लाइट मील लेने के लिए आपको कहता है। तो ये बात आपको खुद ही समझ लेनी चाहिए कि अगर मीट इतना ही सही होता तो सबसे ज्यादा बीमार होने पे आपको मीट ही खिलाया जाता। लेकिन हमेशा सादे भोजन के लिए डॉक्टर भी कहते हैं। वैसे तो मीट का प्रचलन कुछ बाहर देश से आए हुए लोगों ने शुरू किया था और वहां पर मीट का भोजन करना उनके लिए उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा भोजन नहीं था पर्याप्त मात्रा में कि लोग अपना पेट पालन कर पाते, इसलिए उन्होंने जानवरों को काट कर खाना शुरू किया। लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो तरह तरह की बहुत सारी ऐसी खाने की चीजें हैं, वेजिटेरियन है, सब्जियां हैं, फल है, फ्रूट्स हैं और पता नहीं कितने पारंपरिक भोजन भी हैं जिनको हर त्योहार में अलग अलग तरीके से बनाते और खाते हैं। हर त्योहार के लिए एक स्पेशल डिशेज है जिनका स्वाद अपने आप में बेमिसाल होता है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ बाहर के देशों से आए हुए लोगों को देखकर लोग अनायास ही मीट की तरफ यानी कि नॉनवेज की तरफ रुक कर गए, जबकि नॉनवेज के बहुत सारे नुकसान हैं। फायदे शायद ही गिनना आसान हो। एक भी फायदा नहीं है जो नॉनवेज खाते हैं, अगर उनसे एक भी फायदा पूछ लिया जाए तो शायद पॉसिबल नहीं है कि वो एक भी फायदा बता पाए। लेकिन नुकसान अगर गिनने बैठे तो लाखों हैं। 1000 लीटर पानी में आप 10 किलो सोयाबीन, 10 किलो गेहूं उगा सकते हैं, लेकिन 10,000 लीटर पानी से आप 10 किलो नॉनवेज नहीं बना सकते, क्योंकि नॉनवेज को साफ करने के लिए, बॉईल करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए, उसको खाने योग्य बनाने के लिए बहुत ज्यादा पानी वेस्ट करना पड़ता है। इसके अलावा इतने तरीके के मसालों का उपयोग किया जाता है कि शायद वो आपका शरीर डाइजेस्ट ही ना कर पाए। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, किडनी फेल्योरेंस, लीवर फेल्योरेंस, हार्ट फेल्योरेंस और बहुत गंभीर बीमारियां, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बीमारियां लगभग नॉनवेज खाने के कारण ही होती हैं और बहुत बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां भी नॉनवेज की वजह से हो जाती हैं। तो आज का डे इवेंट अपने आप में इतना स्पेशल है और ये दिवस मनाए जाने के पीछे क्या उद्देश्य है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। हाँ, हमें गर्व है कि हमारी भोजन की थाली में किसी जीव जंतु की चीख पुकार नहीं, किसी के साथ हिंसक व्यवहार नहीं। जीव हो या पशु, संरचना पर ध्यान देने पर हम लोग देखते हैं कि सर्वाधिक शक्तिशाली, पश्चिमी व अधिक सहनशीलता वाले पशु जो लगातार कई दिन तक काम करते हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, बैल, ऊंट आदि, सब शाकाहारी ही होते हैं। तो ये कहना कि मांसाहारी होने से व्यक्ति ज्यादा स्वस्थ या ज्यादा शक्तिशाली होता है, ये अपने आप में एक भ्रम ही हो सकता है।
वैसे तो सिर्फ जीवा के स्वाद के लिए मांस का भक्षण करना हिंसा ही नहीं बल्कि परपीड़न की पराकाष्ठा भी है। सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है कि भोजन पकाना यज्ञ की तरह पवित्र कार्य है। उस पवित्र कार्य में हिंसा जैसे जघन्य पाप का होना बहुत ही अनर्थकारी है। प्रकृति ने मनुष्य को स्वभाव से ही शाकाहारी बनाया है। कोई भी श्रमजीवी मांसाहार नहीं करता। अगर विश्व में सबसे ज्यादा देखा जाए तो इस समय अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए लोग विश्व भर में अग्रसर हैं। कहा जाए तो भारतीय संविधान की धारा 51A(G) के अंतर्गत हमारा ये कर्तव्य है कि हम सभी जीवों पर दया करें और इस बात का ध्यान रखें कि किसी को जीवन नहीं प्रदान कर सकते तो उसका जीवन लेने का भी हमें कोई हक नहीं है। विश्व में कई ऐसे महान पुरुष हैं जिन्होंने शाकाहार पर बल दिया है। उनमें से महात्मा गांधी जी भी हैं जिन्होंने कहा कि स्वाद पदार्थ में नहीं अपितु मनुष्य की जीवा में होता है। नीम की चटनी से जीभ के स्वाद पर नियंत्रण कर लेने वाले गांधी जी भी मांसाहार का विरोध करते थे। भारत में शाकाहार को बल देने में विशेष प्रयत्न होते हैं, लेकिन अगर बात की जाए विश्व में तो महान बुद्धिजीवी अरस्तु, प्लेटो, लियोनार्डो दा विंची, शेक्सपियर, डार्विन, P.H. हक्सले, इमर्सन, आइंस्टीन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, H.C. वेल्स, सर जूलियस हक्सले, लियो टॉलस्टॉय, सैली रूसो आदि सभी शाकाहारी ही थे। मनुष्य की संरचना की दृष्टि से हम देखें कि शाकाहारी भोजन हमारा स्वाभाविक भोजन है। अमेरिका के विख्यात पोषण डॉक्टर माइकल क्लेपर का कहना है कि अंडे का पीला भाग विश्व में कोलेस्ट्रॉल एवं जमी हुई चिकनाई का सबसे बड़ा स्रोत है, जो स्वास्थ्य के लिए और हृदय घात के लिए कारक बनता है। दुनिया में किसी भी धर्म में मांसाहार का उपदेश नहीं दिया जाता। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा है कि मांसाहार से मनुष्य का स्वभाव हिंसक हो जाता है और जो लोग मांस इत्यादि का भक्षण करते हैं उनका पूरा शरीर दूषित हो जाता है। बौद्ध धर्म में पंचशील अर्थात सदाचार के 5 नियमों में प्रथम और प्रमुख नियम किसी प्राणी को दुख न देना है। बौद्ध धर्म के मतानुसार बुद्धिमान व्यक्ति को आपातकाल में भी मांस खाना उचित नहीं माना गया। सिख धर्म गुरुवाणी के परमात्मा में सच्चे प्रेम करने वाले लोग हंस तथा अन्य लोगों को बगुला बताया गया है। उन्होंने हंस को भोजन मोती और बगुलों को भोजन मछली मेढक आदि बताया है। इस्लाम धर्म में सभी संतों शेख इस्माइल, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत निजामुद्दीन औलिया, बू अली कलंदर आदि ने नेक रहमी, आत्मसंयम, शाकाहारी भोजन तथा सबके प्रति प्रेम का उपदेश दिया है। उनका कहना था कि अगर तू सदा के लिए स्वर्ग में निवास करना चाहता है तो खुदा की सृष्टि के साथ दया हमदर्दी का बर्ताव रखना सीख। तो किसी भी धर्म ने मांसाहार का कभी भी सपोर्ट नहीं किया और हिंदू सनातन धर्म की तो बात ही छोड़ दीजिए। हिंदू धर्म में गीता में जिस तरह भोजन के बारे में मनुष्य के आचरण बताए गए हैं वो अपने आप में ज्ञान लेने वाले हैं। व्यक्ति को वही चीजें खानी चाहिए जो प्राकृतिक है। जो भी कुछ प्राकृतिक है उससे हमेशा संतुष्टि मिलती है और हमारा स्वास्थ्य हमेशा सही रहता है। श्रीमद् भगवत गीता में भोजन की 3 श्रेणियां बताई गई हैं। प्रथम सात्विक भोजन, जिनमें फल, सब्जी, अनाज, मेवे, दूध, मक्खन आदि की गणना की गई है, जो आयु, बुद्धि और बल को बढ़ाते हैं। अहिंसा, दया, क्षमा, प्रेम आदि सात्विक भावों को उत्पन्न कर सुख शांति प्रदान करते हैं। और द्वितीय भोजन है राजसी भोजन, जिसमें गर्म, तीखे, कड़वे, खट्टे, मिर्च मसाले वाले उत्तेजक पदार्थ जो दुख, रोग और चिंता को बढ़ाते हैं। तृतीय भोजन है तामसिक भोजन, जिसमें बासी, रसहीन, अधपके, सड़े गले, अपवित्र, नशीले पदार्थ, मांस, अंडे आदि को बुद्धि भ्रष्ट करने वाला तथा आलस्य को पैदा करने वाला, दुर्गुणों को पैदा करने वाला, मन में हिंसा को जन्म देने वाला माना गया है। तो गीता में सिर्फ यही नहीं बताया गया कि आप क्या भोजन करें, ये भी बताया गया है कि उस भोजन को खाने से आपके मन और आपके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कुछ लोग कुतर्क करने के लिए ये भी कहते हैं कि क्या जीव जंतुओं की तरह पेड़ पौधों में जान नहीं होती, आखिरकार हत्या तो हम उनकी भी करते हैं। तो उनके लिए भी मैं आगे जो बताने वाली हूँ शायद वो हमारी इस बात से समर्थन करें। फल, फूल, सब्जी, विभिन्न प्रकार की दालें, बीज एवं दूध से बने पदार्थों आदि से मिलकर बना हुआ संतुलित आहार भोजन में कोई भी जहरीले तत्व पैदा नहीं करता। इसका प्रमुख कारण यह है कि जब कोई जानवर मारा जाता है तो मृत पदार्थ बनता है। यह बात सब्जी के साथ या अन्य पेड़ पौधों से पैदा हुए अन्न के साथ लागू नहीं होती। यदि सब्जी को आधा काटा जाए और उसे आधा जमीन में गाड़ दिया जाए तो वह पुनः से सब्जी के पेड़ के रूप में उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि यह एक जीवित पदार्थ है। लेकिन ये बात भेड़, मेमने, मुर्गे, बकरी इत्यादि में लागू नहीं होती। यदि हम उन्हें मारते हैं और दोबारा से उन्हें जमीन में गाड़ दें तो वो दोबारा जीवित या जन्म नहीं ले सकते।
और जब किसी जानवर को मारा जाता है तो उस समय वह इतना भयभीत हो जाता है कि भय से उत्पन्न जहरीले तत्व उसके सारे शरीर में फैल जाते हैं और वे जहरीले तत्व मांस के रूप में उन व्यक्तियों के शरीर में पहुंचते हैं जो उन्हें खाते हैं। हमारा शरीर उन जहरीले तत्वों को पूर्णतः निकालने में समर्थवान नहीं होता। नतीजा यह होता है कि उच्च रक्तचाप, दिल व गुर्दे आदि की बीमारियां मांसाहारियों को जल्दी पकड़ लेती है। इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से हम मांसाहार का निषेध करते हुए पूर्णतया शाकाहारी बने। प्रकृति ने मनुष्य को स्वभाव से ही शाकाहारी बनाया है। और दूसरी बात, जब हम किसी जीव की हत्या करते हैं तो उसका चीखना चिल्लाना, उसकी पुकार हमारे कानों में पड़ती है जो अत्यंत ही दर्दनाक होती है। लेकिन पेड़ पौधों को जब भी हम अनाज या फल को तोड़ते हैं तो ऐसा कभी हमें कोई चीख पुकार नहीं सुनाई पड़ती कि हम उनका फल तोड़ रहे हैं तो वो चिल्लाते हैं। इसलिए हम ये मानते हैं कि जरूर पेड़ पौधों में जान होती है, लेकिन वो हमें फल देते हैं। अगर हम फल नहीं तोड़ते तो फल अपने आप भी जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि वो प्रकृति हमें फल अपने जीवन को चलाने के लिए देती ही देती है। तो जब इतने बड़े बड़े धर्म, इतने बड़े बड़े संत महात्मा, इतने बड़े बड़े महापुरुषों ने शाकाहार का ही उपदेश दिया है तो हम मांसाहार क्यों ग्रहण करें? हम क्यों ना मांसाहार का विरोध करें? और आज के दिन यानी कि 25 नवंबर को मांसाहार निषेध दिवस सेलिब्रेट किया जाता है पूरे विश्व में। और शाकाहार की उपयोगिता व उसका स्वास्थ्य पे प्रभाव, मांसाहार की उपयोगिता व उसका स्वास्थ्य पे दुष्प्रभाव, इस पर चर्चाएं भी की जाती हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की ये दिवस की वीडियो यानी कि वर्ल्ड मीटलेस डे क्यों मनाया जाता है और हमारे शरीर पर मीट का क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, ये बात आपको इस वीडियो में पसंद आ गई होगी और पता भी चल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे हर डे इवेंट की वीडियो आपको मिलती रहे।